नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनके स्टॉक मार्केट की ट्रेंड को देखेंगे, मार्केट में बिजनेस कैसा रहा है उसका देखेंगे, अवलोकन करेंगे। वो तो अलग बात है, लेकिन जब हम मार्केट में कभी किसी कंपनी को लेकर चर्चा करते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड्स क्या होता है। देखिए, हमारे साथ जो बैकग्राउंड्स की बात किया जाए तो हमने यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट से कुछ कंपनी को फिल्टर करता हूँ। ये सब्सिक्वेंटली की बात किया जाए तो हम एक ऐसी कंपनी को ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो मार्केट में स्टेबल्स हों और जिसमें कि इनका ग्रोथ रेट हो, चाहे वाई-ओ-वाई के बेसिस पे, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और चाहे वो अंडर वैल्यूड के स्टॉक की कैटेगरी में फ़ील करता हो। ऐसी कंपनी को देखा जहाँ पे 50 डे मार्क हो, 200 डे मार्क हो, इंटरसेक्ट वैल्यूएशन कम की मार्केट रेंज हो और डेली यदि हम चर्चा करें जहाँ पे वाई-ओ-वाई हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, वो भी स्थिरता हो और साथ में मैं मार्केट कैप भी करीब-करीब 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिस्ट में कंपनी निकल के आती है जिसका नाम है एलिवस। एलिवस जो है कह सकते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियाँ हैं, जैसे नाम से पता चलता है। इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट इन्होंने ज़िक्र किया था। इनकी यदि प्रोडक्टिविटी रेंज की बात किया जाए कंपनी का, तो कंपनी एपीआई और सीडीएमओ जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड सपोर्ट की बात कहती है। और ज़्यादातर हमने स्किनर की अकॉर्डिंग देखा है तो कंपनी के बारे में कहती है डाइवर्सिफाइड जो है कंपनीज़ हैं जहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस की बात करें, जिसमें कि कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, सीमेंट है, केमिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है। लीडिंग डेवलपर कहते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सेलेक्टेड हाई वैल्यू और नॉन कॉमोडिटीज डाइस एक्टिव्स हैं उसमें देखने को मिलता है। उनकी जो कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो इस सेगमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जानने के लिए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पीयर्स की कंपैरिजन करते हुए। देखिए, पीयर्स में जहाँ पे सन फार्मा हो, शिप्लाज हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, मेनकन फार्मा हो, लुपिन्स हो, जैतून हो और काफ़ी सारी कंपनी है, तो यहाँ पे मार्केट कैप के मुताबिक फ़िल्टर किया गया। तो उसके मुताबिक हमने देखा कि जो बाकी कंपनियाँ हैं, उसके कुछ कंपनियों के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन लगती है, अर्थात सस्ता नहीं दिखता। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो अरविंदो फार्मा से इसका वैल्यूएशन महँगा दिखता है, चाहे वो जैतून लाइफ केयर से कंपेयर करें, चाहे वो डॉक्टर रेड्डी से कंपेयर करें, चाहे सिप्ला से कंपेयर करें। इन कुछ कंपनियों से पी रेशियो के मुताबिक वैल्यूएशंस क्या है, स्टॉक की थोड़ा-सा महँगा दिखता है। क्या है महँगा का मतलब क्या है? वहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा क्राउड बनी हुई है। यदि आप इनकी रेंज के हिसाब से देखते हैं, करंट मार्केट की प्राइस के मुताबिक, तो यहाँ पे देखा जाए बुक वैल्यू से यदि कंपेयर करते हैं, तो ये 531% की नंबर ज़िक्र करता है। तो कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जो इससे थोड़ा-सा कम भी है, सस्ता भी है और कुछ महँगा भी दिखता है। अब यहाँ पे जब इंटरसेक्ट वैल्यू से मुताबिक कंपेयर किया, तो जैसे हमने कहा कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, तो वहाँ पे क्या है, ये भी 100% भी चढ़ा नहीं है, जितना कि इनका इंट्रिंसिक वैल्यू है, अर्थात एसेट्स जो हैं इनके पास भर के पड़ा हुआ है। तो फिर ये कंपनी की यदि हम चर्चा करें, तो बीएसई के डेटाबेस पे जब आप देखते हैं, तो मार्केट में कई बार चलती है, कई बार गिरती है, कई बार लगातार चलती है, कई बार लगातार मैं उसमें ज़्यादा नहीं फँसने की कोशिश करता हूँ। सीधे-सीधे ये रेगुलर इनकम के तौर पे देखा जाए, क्या कंपनी अपने जो शेयर होल्डर हैं, क्या उनको कुछ रेगुलर इनकम देती रही है? देखा देखा जाए तो 24 में उन्होंने क्या किया, नहीं दिया। अब देखिए चैलेंजेस क्या है, 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया, 23 में दिया, लेकिन 24 में नहीं, 24 में उन्होंने नकार दिया। भाई, देना तो चाहिए था। क्या ऐसा लगता है कि क्या कंपनी अपनी फंड को जो अपने शेयर होल्डर है उसको नहीं बाँटती, अपने मेंबर को नहीं बाँटती? ऐसा ही दिखता है। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, तो जैसे हमने ग्रोथ ले रेट को लेकर चर्चा करेंगे, जिसका मार्केट कैप करीब 13,500 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक स्टॉक का पीई जो है नियर अबाउट द सेम है, बहुत ज़्यादा गैपिंग की बात नहीं कहती है। नेट इनकम मार्जिन 19% की रही है। तो बुक वैल्यू से हमने कंपेयर किया इसको, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा महँगा दिखता है, इंटरसेक्ट वैल्यू से काफ़ी सस्ता दिखता है। बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, 1164 के आसपास है, तो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है, जबकि हायर से हायर यहाँ पहुँचा था। इसको भी हम एक परसेंटेज वाइज़ देखेंगे कि आज के टाइम में इनके पीयर्स कंपनी के कंपैरिज़न में ये कहाँ पे आकर अटकी है, इनका ट्रेंड क्या-क्या है। अब यहाँ पे प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में 75% की रखी है। डेट टू इक्विटी के मामले को देखा तो 0.01 का आंकड़ा है और करंट रेशियो के नंबर थोड़ा-सा ज़्यादा दिखता है, 4.52।
एक चीज़ को और समझना ज़रूरी है कि देखिए इस कंपनी में यदि हम मार्केट के हिसाब से देखें 13,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जो एक टाइम फ्रेम के मुताबिक शेयर होल्डर बने थे। अब यदि हम पीयर्स से कंपेयर करते हैं उन पार्ट को जहाँ पे इनकी रिवेन्यू, जिसको हम फंडामेंटली कहते हैं कि रिवेन्यू और इनकी प्रॉफिट की आंकड़ा को लेकर के, तो हमने देखा कि जब आप इनकी पोजीशन को देखेंगे कहाँ पे वायो वाई डेटा को लेकर के, तो हमने एक कलेक्टिवली लिया वायो डेटा सारी सारी कंपनियों का। तो यहाँ पे देखा है कि जहाँ पे सन फार्मा जैसे कंपनी में 10% की कर रही है, कमाई कर रही है, रिवेन्यू इंक्रीज करे, तो वहाँ पे इस कंपनी एलिवस लाइफ की बात किया जाए तो ये करीब 12% से ज़्यादा ग्रोथ करती है। जबकि ऐसा नहीं कि पहली कंपनी है, इससे पहले भी कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पे 15% 16% तक की ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर में करीब 15% है, जबकि इससे बेटर भी कोई कोई कंपनी नहीं की है, जिसमें सन फार्मा हो चाहे सिप्ला हो चाहे वो कह सकते हैं कि डॉक्टर लुपिन जैसी कंपनी शामिल करता है। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं तो ये आंकड़ा निकल के आती है कि कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा, जहाँ पे 26% की ग्रोथ थी और जो कि इस तरह की ग्रोथ कभी नहीं मिला था दूसरी कंपनी। प्रॉफिट में 43% की ग्रोथ, जो कि इससे इन सभी पीयर्स में इस तरह के कभी कहीं पे ग्रोथ नहीं देखने को मिला था। ये इनका पहलू था। जबकि यदि हम मार्केट की ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पे दोबारा आएंगे, पहले एक ईयर रेंज को कंक्लूज की तरफ ले चलते हैं कि आखिर ईयर एंड ईयर बेसिस का कैसा रहा। देखिए यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखते हैं तो यहाँ पे जिक्र ये करता है कि करीब करीब 4% के आसपास डिक्लाइनिंग रहा है। तो यहाँ जो प्रॉफिट था वो भी करीब 15% डिक्लाइन रहा है। स्टॉक प्राइस लेकिन लगातार क्या करती है, ऊंचाइयों पे जाके जगह बनाई। रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 21% के आसपास रही है। ये कुछ इनका पहलू कहता है। यदि हम कंपनी की रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि 4 महीने से बढ़ता हुआ देखा गया। अब मार्च 25 का भी डेटा आएगा तो कुछ एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट करती है, कितना इंक्रीज करती है। लेकिन जब आप इनकी निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो लगता है कि FII विदेशी निवेशक और इंडियन निवेशक, उसमें देखा गया कि FI और DI की होल्डिंग 6% से लेकर 4% रही है, 5% मान लेते हैं, 13% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास है। और इसमें से करीब करीब कह सकते हैं कि 1.5 लाख के आसपास इसमें 31 दिसंबर 2024 तक का आंकड़ा नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर बताती है। अब एक चीज जब हम पे इसकी चार्ट लेवल पे चल के देखा जाए, जैसे हमने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन के तौर पे कहा था कि आज के टाइम की जो प्राइस हैं वो प्राइस एक तो सबसे पहले अंडर वैल्यूड वाले स्टॉक हैं, दूसरा ये 50 डे मार्क से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो यदि हम 200 डे मार्क एवरेज को भी देखें वहां से भी क्या कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने चार्ट लेवल को देखा तो समझ में आया कि शायद मार्केट में जो इनका सपोर्टिंग जोन था एक, वहाँ सपोर्टिंग जोन से लुढ़क चुकी थी। लुढ़कने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, इस तरह के पुल बैक, और इसको एक वर्ड और यूज करते हैं, इसको वर्ड वर्ड यूज करते हैं ब्रेकआउट होना, ये यूज करते हैं कई बार। तुम लोग नियर अबाउट द 52 वीक की हाई की बात सिचुएशन रख देते हैं, लेकिन इसके पास 52 वीक की हाई की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल लेयर हैं। मार्केट में कई बार चलती है, कई बार गिरती है। ऑन एवरेज यदि लास्ट कुछ सालों की आज तक की डेटा को देखा जाए, जो कि हम NSE के डेटा से कैप्चर कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो पिछले 3 साल के दौरान की यदि बात किया जाए आज तक में, तो करीब 137% की रैली थी। इसके स्टॉक प्राइस में डिमांड बढ़ी है, तो वहीं पिछले 2 साल में 165%। तो कुछ पीरियड में एक टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में बुल और कई बार परसेंटेज गेन तो कई बार परसेंटेज लॉस दिखता है। दिस इज ए नोशनल दिखता है, और एक्चुअल प्रॉफिट तभी होगा जब और इसको लपेटने की कोशिश करेंगे। और लॉस यदि लगातार होती जाए, लगातार ही आपकी ट्रेंडिंग के मुताबिक ही ना हो, तो दो तरह के सिचुएशन है। या तो अच्छी प्रोडक्ट है तो आपके समय आपकी राउडिंग लंबे समय तक चल सकता है, अच्छे नहीं है तो फिर लॉस ही एक्चुअली बुक होगा, बाकी कोई रास्ता तो है ही नहीं। तो एक्चुअल कहा जाता है कि हम कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो। और प्रॉफिट हो तो लपेटने की कोशिश, और लॉस हो तो लगातार तो फिर अपने एसएल के साथ मार्केट में कैपिटल को सुरक्षित करना। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।